क्रिकेट और इंडिया की लव स्टोरी तो दुनिया जानती है, लेकिन जब टी20 फॉर्मेट आया तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा टूर्नामेंट बनेगा जो सिर्फ एक गेम नहीं, एक महा त्योहार बन जाए। दोस्तों, आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है, यह एक इमोशन है। एक ऐसी कहानी जो कंट्रोवर्सी, पैसा, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट से भरी पड़ी है। आज हम जानेंगे आईपीएल का असली इतिहास, कैसे शुरू हुआ, किसके दिमाग की उपज थी और कैसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग बना। मेरे जैसे क्रिकेट दीवानों के लिए आईपीएल एक फेस्टिव सीजन है। छोटी छोटी बैटिंग, लास्ट ओवर के थ्रिल और वही पुराने डिबेट, मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, विराट वर्सेस रोहित। आज मैं आपको आईपीएल की ऐसी कहानी बताऊंगा जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। सो रेडी हो जाओ एक एपिक जर्नी के लिए। सन 2000 की शुरुआत में क्रिकेट का फॉर्मेट बदल रहा था। टेस्ट मैचेस और ओडीआई तो ठीक था, लेकिन ऑडियंस को और मजेदार, जल्दी खत्म होने वाले फॉर्मेट की जरूरत थी और तब आया टी20 क्रिकेट। पहली बार 2003 में इंग्लैंड में शुरू हुआ, लेकिन इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। इंग्लैंड ने 2003 में पहला डोमेस्टिक टी20 टूर्नामेंट लॉन्च किया, पर लोग इसे एक सीरियस फॉर्मेट नहीं मानते थे। लेकिन सबकी सोच तब बदली जब 2007 का टी20 वर्ल्ड कप आया। 24 सितंबर 2007 को जब इंडिया ने साउथ अफ्रीका के वंडर्स स्टेडियम में पाकिस्तान को हराया, तभी टी20 क्रिकेट का असली मजा समझ आया। जब मिसबा का वो फेमस स्कूप शॉट श्री संत ने पकड़ा, तभी समझ आ गया टी20 का फ्यूचर ब्राइट है। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, यह एक रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। बीसीसीआई ने भी 2006-7 में डोमेस्टिक टी20 कंपटीशन ट्राई किए थे, जैसे इंटर स्टेट टी20 चैंपियनशिप, लेकिन वह उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे जितने आईपीएल का कॉन्सेप्ट होने वाला था। लेकिन आईपीएल सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, यह एक ग्लोबल बिजनेस मॉडल का पार्ट था जो स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट को कंबाइन करता है। एक आदमी था जिसका विजन था एक ऐसी लीग बनाने का जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स को एक जगह ले आए। नाम था ललित मोदी। 2007 में उन्होंने बीसीसीआई के सामने आईपीएल का कॉन्सेप्ट रखा। यह बंदा मास्टरमाइंड था आईपीएल का। उन्होंने एक ऐसी लीग प्लान करी जो एनबीए और इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी बड़े स्पोर्ट इवेंट को टक्कर दे सके। आईपीएल का आइडिया सिंपल था, प्लेयर को ऑक्शन पे खरीदो, हर टीम को एक सिटी बेस्ड आइडेंटिटी दो और फुल ऑन एंटरटेनमेंट दो। भाई, ऑक्शन सिस्टम एकदम शादी के रिश्तेदार वाली बात थी। सबको लग रहा था कि पैसा उड़ा रहे हैं, लेकिन असली मजा तो आगे आना था। 20 फरवरी 2008 को पहला आईपीएल ऑक्शन हुआ। एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग के लिए 1.5 मिलियन में बिके और राजस्थान रॉयल ने सबको चोक कर दिया जब उन्होंने सबसे सस्ती टीम बना के 1 जून 2008 को पहला आईपीएल जीत लिया। आईपीएल का आइडिया जितना रेवोल्यूशनरी था उतना ही रिस्की भी। जब ललित मोदी ने आईपीएल का प्रपोजल दिया तो बीसीसीआई के अंदर काफी लोग इसके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि एक प्राइवेट लीग क्रिकेट की प्योरिटी को खत्म कर देगी। उसके अलावा पहली बड़ी चैलेंज थी टीम ओनरशिप और पैसा कलेक्ट करना। क्या लोग अपना पैसा डालेंगे? क्या प्लेयर्स जो देश के लिए खेलते हैं प्राइवेट टीम्स के लिए भी उतने मोटिवेशन के साथ खेलेंगे? यह सब बड़े सवाल थे। बीसीसीआई के अंदर भी बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी। शरद पवार और ललित मोदी के एक तरफ थे, लेकिन काफी पुराने बोर्ड मेंबर्स इस आइडिया के अगेंस्ट थे। ऊपर से राइवल लीग आईसीएल ने भी आईपीएल के पहले ही मार्केट में एंटर कर लिया था। बीसीसीआई ने तुरंत एक्शन लिया और आईसीएल के प्लेयर्स और स्टाफ पे बैन लगाना शुरू कर दिया। यह पूरा एक बिजनेस वॉर था। शुरू के मैचेस में स्टेडियम फुल नहीं हो रहे थे। ब्रांड्स आईपीएल को रिस्की इन्वेस्टमेंट मानने लगे थे, लेकिन फिर एक चीज ने पूरे गेम बदल दिया। ब्रेंडन मैकलम का 158 रन का धमाकेदार पारी। यह एक स्टेटमेंट था कि आईपीएल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं, एक ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है। आईपीएल एक क्रिकेट लीग नहीं था, यह एक ब्लॉकबस्टर रियलिटी शो भी है। हर मैच एक एक्शन मूवी जैसा होता है, ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट से भरा। पर जहां पैसा और ग्लैमर और वहीं कंट्रोवर्सी भी तो होती है।
जहाँ पैसा, पावर और पॉलिटिक्स हो, वहाँ कंट्रोवर्सीज ना हो, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। आईपीएल में भी अपनी जर्नी में बहुत सारी बड़ी कंट्रोवर्सी देखी है, जिसमें से कुछ ने पूरे लीग को हिला कर रख दिया। चाहे वो आईपीएल की सबसे बड़ी और शॉकिंग कंट्रोवर्सी के बारे में डिटेल में जानते हैं। 2013 आईपीएल सीजन के दौरान मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, जो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़े कंट्रोवर्सी में से एक बन गया। राजस्थान रॉयल के 3 प्लेयर श्रीशांत, अजीत चंदेला और अंकित चौहान को दिल्ली पुलिस ने स्पॉट फिक्सिंग चार्ज में अरेस्ट कर लिया। यह सब प्लेयर फिक्सर को सिग्नल देते थे, जैसे टॉवल यूज करना, स्लो डिलीवरीज डालना, और इसके बदले ह्यूज अमाउंट में पैसा लेते थे। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बीसीसीआई ने श्रीसंत और चंदीला को लाइफ टाइम बैन कर दिया। राजस्थान रॉयल और सीएसके को 2016 और 17 के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को बीसीसीआई से हटा दिया। ये स्कैंडल्स आईपीएल की क्रेडिबिलिटी के लिए सबसे बड़ा झटका था। और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सीज हुए हैं, जैसे विराट और गौतम गंभीर की हीटेड फाइट, साथ में हरभजन सिंह और श्रीशांत के बीच की लड़ाई, जिसमें हरभजन सिंह ने श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया था। आज आईपीएल सिर्फ एक लीग नहीं है, एक बिलियन डॉलर एम्पायर बन चुका है। यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक फेस्टिवल है जो हर साल नए हीरोज को जन्म देता है। लेकिन सवाल यह है कि आईपीएल का फ्यूचर क्या होगा? क्या नए रूल्स आएंगे? क्या कंट्रोवर्सीज देखेंगे? एक बात तो पक्की है, जब तक क्रिकेट चलेगा तब तक आईपीएल का जुनून जिंदा रहेगा।